नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था संधि और संधि में भी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम पढ़ चुके हैं सत्व विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग जो है उसका क्रमशः स में विकार परिवर्तन होता है और अपने पास तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स बनते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है वो दूसरा अपना भेद था विसर्ग संधि में, उत्व विसर्ग संधि। यानी उसमें क्या हो रहा था, विसर्ग जो है वह उ में बदल रहा है और उ जो है वह ए आ के बाद यदि आ रहा है तो उस स्थिति में ओ का आदेश होता है। ऐसे में उत्व विसर्ग संधि में उ बनता है और उ से ओ बन जाता है। किसका? विसर्ग का। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा जो अपना इसमें भेद है विसर्ग संधि में, वह है रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी? रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि में क्या है, विशेष तौर पर रुत्व विसर्ग संधि में विसर्ग जो है वह र वर्ण ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है? र वर्ण ध्वनि में। देखो, जैसे विसर्ग से पहले जो वर्ण है उसमें यदि ई है या उ है और उसके बाद क्या है, विसर्ग है, तो ऐसे में मिलने वाला जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में यदि कोई घोष वर्ण है, कौन सा वर्ण? घोष वर्ण है, तो ऐसे में विसर्ग जो है वह किसमें? र में बदल जाता है। जैसे देखो, अपने पास शब्द है बही और गमन। बही और गमन तो घोष वर्ण है, मिलने वाले शब्द में विसर्ग से पहले क्या है? ई है, तो ऐसे में विसर्ग जो हो किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा और शब्द बनेगा अपने पास में बहिर्गमन। क्या बनेगा? बहिर्गमन। इसी प्रकार से जैसे देखो दूसरा उदाहरण है बही और आगमन। क्या बनेगा? विसर्ग का घोष वर्ण, घोष में सभी स्वर जो किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। तो ऐसे में विसर्ग जो किस में बदलेगा? र में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? बही। रे बना अर्धाक्षर, जिसको आ जो है उसकी मात्रा लगेगी, बहिरा, शेष जो का त्यों। शब्द क्या बना? बहिरागमन। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है आसी और वाद। ठीक, तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा और र जो है वह अर्धाक्षर है। ऐसे में उसके सामने यदि स्वर नहीं है तो आगे आने वाले शब्द जो हैं उस पर वह रेफ बन जाता है। जैसे देखो, शब्द क्या बना? आशीर वात। रेफ बना और आगे आने वाले शब्द वह के ऊपर जो है वह लग जाता है। ठीक, इसी प्रकार से शब्द है अपने पास जैसे यजु, विसर्ग और उसके बाद वेद। शब्द क्या बनेगा? यजुर्वेद। धनु है और विद्या। शब्द क्या बनेगा? धनुर्विद्या। धनुर्विद्या। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में निह प्लस रोग। क्या होगा? निरोग। शब्द है अपने पास में नी है रंध्र, शब्द बन जाएगा निरंध्र।
शब्द है अपने पास में नी है और लज्जा। शब्द क्या बन जाएगा? निर्लज। क्या बनेगा? निर्लज। शब्द है अपने पास में दू है और राज। शब्द क्या बन जाएगा? दुराज। ठीक। तो इस प्रकार से जो है वो रुत्व विसर्ग संधि में विसर्ग जो है वह किस में बदलता है? र में बदलता है। और क्या स्थिति बताई इसमें? पहला शब्द जो है उसके अंत में विसर्ग और विसर्ग से ठीक पहले क्या स्वर है? ई या उ स्वर है। और मिलने वाला शब्द है उसके प्रारंभ में कोई घोष वर्ण है, तो उस स्थिति में विसर्ग किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, यदि ऐसे शब्दों में अपने जब प्रश्न आता है तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में आप क्या करिए? संधि विच्छेद बताइए। तो संधि विच्छेद करते समय हम क्या करते हैं? यदि अपने पास नी है और दुह से बनने वाले शब्द हैं और उनका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो संधि विच्छेद की स्थिति में हम क्या करते हैं? क्या करेंगे? नी है, या फिर क्या करेंगे? निर, या फिर क्या करेंगे? निस। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में, जैसे दु है संधि विच्छेद में, तो ऐसे में दु है या दुर, या फिर क्या करते हैं अपन? दुस। यदि कौन सी स्थिति है? संधि विच्छेद की। ठीक। यदि इसी प्रकार से प्रश्न हो और उसमें पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है, क्या पूछा जाए? उपसर्ग कौन सा है, तो ऐसे में उपसर्ग जो है वो हमें करने चाहिए कौन से? निर या निस, दुर या दुस। हमें यही जो है वो करना चाहिए और यही जो है वो सही माना जाता है। ठीक है। अगली स्थिति है देखो, जैसे अपने पास दो शब्द हैं, उनमें मिलकर के दो वर्णों के बीच विकार परिवर्तन होता है, तो उसी तरह से जैसे अपने पास पहला शब्द हो क्या? पुनः। पहला शब्द हो अपने पास में पुनः, और मिलने वाला शब्द जो है उसमें कोई क्या हो? घोष वर्ण हो। पहले शब्द में क्या हो? पुनः है, और उसके बाद मिलने वाला जो शब्द होता है उसमें क्या हो? कोई घोष वर्ण हो। ऐसे में विसर्ग जो है वो किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। किस में? र में बदल जाता है। जैसे देखो अपने पास शब्द है पुण्य है गणना। शब्द क्या बनेगा? पुनर्गणना। इस तरह से शब्द है अपने पास में, जैसे पुण्य है जन। शब्द क्या बनेगा? पुनर्जन। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में पुनः है अवलोकन। तो शब्द क्या बनेगा? पुनरावलोकन। पुण्य रे अर्धाक्षर है, ए पूरा करेगा, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन।
लोकन। इसी प्रकार से अगली स्थिति देखो क्या है, यदि पहले शब्द के अंत में ए है और विसर्ग है, ठीक, और उसके बाद मिलने वाले शब्द में यदि क है, ख है या प है या फिर क्या है, फ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्लस के निशान यानी धन का जो है वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या बताया, पहला जो शब्द है उसके अंत में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, ए है, और मिलने वाला जो शब्द है उसके प्रारंभ में क्या है, क ख प या फ यदि है, तो उस स्थिति में धन का जो निशान है, प्लस का जोड़ का जो निशान है अपना, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और शेष शब्द जो है वो मिलाकर ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। जैसे शब्द है अपने पास में मन है, कामना, ठीक, तो क्या लिखा जाएगा, मने कामना, क्या लिखा जाएगा, मने कामना। इसी तरह से अपने पास शब्द है जैसे अधय है, पतन, क्या बन जाएगा, अधय है, पतन। शब्द है जैसे अपने पास में प्रातः है, काल, क्या बनेगा, प्रातः काल, ठीक। तो इस प्रकार से ये कुछ एक स्थिति है। पुनः हो, घोषवर्ण हो तो विसर्ग रह में, और पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग से पहले ए हो, क ख प फ हो, तो ऐसे में धन का लोप हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक स्थिति और आती है, क्या है कि यदि पहले शब्द के अंत में ई है या फिर उ है, और उसके पश्चात क्या है, विसर्ग है, ठीक, और सामने क्या है, क ख प या फ, ठीक, अंतर देखिए। तो उस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखो, शब्द है बही और कार, क्या बनेगा, बहिष्कार। शब्द है अपने पास में चतु है प्लस पथ, शब्द क्या बनेगा, चतुष्पथ। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में चतु है कोण, शब्द क्या बनेगा, चतुष्कोण, ठीक। इसी प्रकार से शब्द है जैसे अपने पास में बही और कृत, तो शब्द क्या बनेगा, बहिष्कृत, ठीक। तो इस प्रकार से जो है वो संधि में रे वर्ण जो है उससे संबंधित हमने पढ़ा, रुत्व विसर्ग संधि। तो ये कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, और जो उदाहरण मैंने आपको संधि के तहत करवा दिए हैं, अगर उन उदाहरणों को भी आप पढ़ लेते हैं तो 2-4 नंबर का आपका जो है वो संधि से संबंधित आपको फायदा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।